नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक आज बहुत ही बड़ी कामयाबी और बताऊंगा आप लोगों को। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ही नहीं बनाए गए। आज इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की वजह से आज हमारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो कि कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, उन पावर प्लांट्स के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये डीएफसी कॉरिडोर्स अब हुए हैं। देखिए दोस्तों, आज समर का वक्त चल रहा है। भारत अभी सीवियर हीट वेव का सामना कर रहा है। ऐसे में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है भारत के कई इलाकों में और उत्तरी भाग काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो चुका है। यहाँ पर जो पावर की कंजप्शन है वो भी बढ़ चुका है और पीक समर सीजन में पावर की कंजप्शन बढ़ने से जो पावर प्लांट है, जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उनके अंदर कोयले की डिमांड भी बढ़ जाती है। कोयला जिससे कि आज भी हमारे देश की 50% से लेकर 55% तक बिजली बन रही है। धीरे धीरे ये डिमांड कम होगी, लेकिन आज भी हम कोयले के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ही एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है जो कि भारी मात्रा में कोयला पावर प्लांट्स तक पहुंचाता है। ईस्टर्न बेल्ट जो पूरा कोयले की भारत के अंदर स्थित है, वहां से कोयला उत्तरी भाग में लाया जाता है भारतीय रेलवे के माध्यम से। ये कोयला थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। ये थर्मल पावर प्लांट बिजली बनाते हैं देश के एक बहुत ही बड़े भाग के लिए, चाहे वो उत्तरी भाग हो गया, मध्य भाग हो गया। इसमें हमारी बड़ी बड़ी स्टेट्स भी आ जाती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और पंजाब है। काफ़ी बड़ी स्टेट्स को कवर करते हैं ये पावर प्लांट। और यहाँ पर 23 मई को पावर की डिमांड है दोस्तों, वो नोट की गई है 236.59 गीगावाट। तो देश में इतना तेजी से पावर की डिमांड बढ़ी है पीक समर सीजन में। ऐसे में पावर प्लांट यूज कर रहे हैं 4.4% मोर कोयला एज कंपेयर विद प्रीवियस ईयर जो समर का टाइम था। तो इसका मतलब पावर प्लांट्स के अंदर कोयले की डिमांड पिछले समर से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। गर्मी इस बार पहले से भी ज्यादा पड़ रही है। तो इन पावर प्लांट को ऑपरेट करने वाली कंपनीज को हम जेनको कहते हैं, जो कि जनरेशन कंपनीज होती हैं। तो वो जेनको जो कि घरेलू कोयले के ऊपर निर्भर करती हैं। आज बताया जा रहा है कि देश की कई जेनकोस के पास सिर्फ 16 दिन का कोयला स्टोरेज है। जो जेनको इमरजेंसी के लिए कोयला स्टोर करके रखती हैं, उनके पास ये 16 दिन का बचा है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, जिनके स्टॉकिंग नॉर्म्स होते हैं कोयले का स्टॉक करने के, उस नॉर्म से ये नीचे है। और नीचे होने का कारण यही है कि कोयला जिस तेजी से आना चाहिए उस तेजी से ना आकर के यूज जल्दी हो रहा है। इसका मतलब जो रोज कंजप्शन डिमांड है कोयले की और जो रोज कोयला थर्मल पावर प्लांट तक पहुंच रहा है, उसके बीच में 2.8 लाख टन्स पर डे का गैप आ चुका है। तो ऐसे में सप्लाई और डिमांड में दिक्कत आई है, क्योंकि अचानक से कोयले की खपत ज़्यादा होने लगी है। अब ऐसे में DFCCIL के ऑफिशियल्स उन्होंने बताया है कि देश के पिटहेड पावर प्लांट जो कि कोयले की खदान से ज़्यादा दूरी पर नहीं होते, इस तरीके के पिटहेड पावर प्लांट्स के अंदर 12 से 17 दिनों का कोयला होना चाहिए। CEA के नॉर्म्स ये बोलते हैं। और देश के नॉन पिटहेड पावर प्लांट, जो कि नॉन पिटहेड इसलिए कहलाते हैं कि ये 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं कोल माइन से। तो कोयले की खदान से इतना दूर होने की वजह से ये पूरी तरीके से रेलवे के ऊपर निर्भर करते हैं। इनके पास कोयला आएगा तो इनके पास जो कोयले की स्टोरेज होनी चाहिए वो 20 से 26 दिन की होनी चाहिए। CEA के स्टॉकिंग नॉर्म्स ये बोलते हैं। तो यहाँ पर नॉन पिटहेड पावर प्लांट की बात ही हो रही है। यहाँ पर इनके पास सिर्फ 16 दिन का कोयला ही बचा हुआ है इस टाइम पर काफी प्लांट्स के पास में। लेकिन देश में दोस्तों जो पिटहेड पावर प्लांट है वो सिर्फ 18 है और 166 के आसपास नॉन पिटहेड पावर प्लांट हैं। तो इसका मतलब देश में सबसे ज्यादा पावर प्लांट नॉन पिटहेड ही हैं, जो कि कोल खदान से दूर हैं। अब यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने क्या किया है वो DFCCIL के ऑफिशियल्स ने बताया। हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के साहनेवाल से चलकर आज बिहार के सोननगर तक बनकर तैयार है और सीधी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है हमारे उत्तरी भाग को सीधा पूर्वी भाग से। और यहाँ पर फिर नीचे कोल बेल्ट जो हो जाती है पूरी ईस्टर्न, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी इसको भारतीय रेलवे से मिल जाती है। तो आज ये 1337 किलोमीटर का पूरा तैयार हो चुका है प्रोजेक्ट। ये यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे बड़ी स्टेट्स को सीधा जोड़ता है हमारी ईस्टर्न कोल फील्ड से, जिसके साथ में ही फूड, फर्टिलाइजर, स्टील, लाइमस्टोन जैसी चीज़ों को भी यहाँ पर ढोया जाता है। DFCCIL ऑफिशियल ने बताया कि 21 मई को क्रिटिकली लो लेवल पर जो पावर प्लांट थे उनकी संख्या आज 24 रह गई है, जो कि पिछले साल 51 थी और इससे भी पिछले साल 107 थी, मतलब 2022 में। तो आप देख रहे हैं 107 से 51 और 51 से 24,
ही रह गई है उन पावर प्लांट की संख्या जिनके अंदर क्रिटिकली लो लेवल पर मौजूद है कोयला। देखिए हर साल समर आता है और हर साल स्टोरेज जो होती है हमारे नॉन पिटहेड पावर प्लांट्स की वो कम हो जाती है। पिछले सालों में इनकी संख्या बढ़ी हुई थी लेकिन इस बार लगातार कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इस बार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कहना है उनकी वजह से आज जो कोयले की गाड़ियां, भारतीय रेलवे जो पहले कोल पावर प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं करा पाता था एक्स्ट्रा रेक पीक सीजन्स में भी कोल ट्रेन के, क्योंकि उनके खुद के ट्रैक्स पर भी बहुत ट्रैफिक है, तो ऐसे में इस बार ईडीएफसी ने उनको काफी हद तक ट्रेनें प्रोवाइड करा दी हैं। ये ट्रेनें आज बिहार के सोननगर तक तो लगभग चलती ही हैं। इसके बाद भारतीय रेलवे के द्वारा ये ईस्टर्न कोलफील्ड तक पहुंच जाती हैं और फिर इसी रूट के माध्यम से उत्तरी भाग में आ जाती हैं भारत के। आज यहाँ पर डायरेक्ट रूट तो मौजूद नहीं है कोलफील्ड से, ये बात तो DFCCIL के ऑफिशियल ने कही, लेकिन वो कह रहे हैं कि 30% फिर भी हमने टाइम में रिडक्शन किया है पावर प्लांट तक कोयला पहुंचने में। पहले इसमें 35 घंटे तक लग जाते थे, आज सिर्फ 20 घंटे लग रहे हैं, उनका ये कहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी यहाँ पर ट्रेन 50 kmph की एवरेज स्पीड को भी अचीव कर पा रही है और ट्रेन को बीच में कहीं रोकना भी नहीं पड़ता है क्योंकि कोई ट्रैफिक है ही नहीं, सिर्फ फ्रेट ट्रेन का ट्रैफिक है। तो ट्रेन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में तो काफी तेजी से चलती है, बाद में इंडियन रेलवे के ट्रैक पर आते ही वो अपना नॉर्मल स्पीड से चलने लगती है, जो भी इंडियन रेलवे जिस भी तरीके से चलाना चाहता है। तो मैंने आपको जैसे कि वीडियो में पहले बोला था कि पावर प्लांट्स को भी फायदा हो रहा है, सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम ही नहीं करना, हमको पावर प्लांट की इन्वेंट्री कॉस्ट को भी कम करना है। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आप कोयला काफ़ी ज़्यादा स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं रह गई पावर प्लांट्स को। पावर प्लांट्स अब कम कोयला भी रख सकते हैं अपने पास स्टोरेज में, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग ही DFCCIL उनको फटाफट कोयला प्रोवाइड करा देगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये DFCCIL के अभी के शब्द हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस को इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि DFCCIL के द्वारा आगे भविष्य में सुधरेंगी देश में। ये सब जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ऐसे ही देश की तरक्की को मैं आपको बताता रहूँगा रेलवे के क्षेत्र में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।